हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, ये आपकी जो क्लास हम लेकर आए हैं स्पेशल ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में हमेशा की तरह। और अच्छे लेवल के जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो हम सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो भाई आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि कल शायद हमने इसके ऊपर एक क्लास नहीं डाली, आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं और कोशिश रहेगी कम से कम आपके लिए एक क्लास तो हम डेली लेकर आएंगे। और ये हमारा काम है कि जो भी डाटा रहेगा ग्राम पंचायत से संबंधित है, पटवारी से संबंधित है या कैनाल पटवारी से संबंधित है, वो हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने की। और आप बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर है ये जो नोट्स वगैरह हैं ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की कब तक रेडी हो जाएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूँ, थोड़ा मैं बिजी हो गया हूँ किसी काम में, तो कोशिश रहेगी वो जल्दी कंप्लीट होंगे और मैं आपको सूचित कर दूंगा वीडियो के माध्यम से भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की धारा बताया। भाई कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की धारा बताया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जीवी के राव समिति, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में ग्राम सभा का प्रमुख उसे किस नाम से जानते थे? तो एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, मौर्य काल में ग्राम सभा का जो प्रमुख होता था उसे किस नाम से जानते थे? तो उसे ग्रामीण के नाम से जानते थे भाई, ठीक है। किस नाम से? ग्रामीण के नाम से। और मुगल काल में पूछ सकता है भाई, जो ग्राम का जो मुखिया होता है उसे किस नाम से जानते हैं? मुकदम कहते थे भाई, क्या कहते थे? मुकदम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। जयपुर रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? ये कुछ रियासत थी प्राचीन समय में, इनका अपना अलग राजपाट होता था भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किस वर्ष से लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1938 की बात है। कब की बात है? 1938 की बात है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति को सरकार द्वारा टैक्स लगाने का अधिकार देना किस धारा के अंतर्गत है? थोड़ा सा सोच समझकर और बिल्कुल आराम तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि कुछ साथी मैसेज करते हैं कि सर आप जल्दी करते हैं, तो भाई बिल्कुल स्लो स्लो करवाएंगे आराम से। पंचायती समिति को सरकार द्वारा टैक्स लगाने का अधिकार देना किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी सी हो जाएगी, यानी कि 94, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति के कर से संबंधित वर्णन किस धारा में? तो कर की अगर हम बात करेंगे तो पंचायत समिति के कर से संबंधित वर्णन किस धारा में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी 98 रहेगी, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायत समिति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध जिला परिषद में अपील कर सकते हैं, किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं? पंचायत समिति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध जिला परिषद में अपील कर सकते हैं, किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपकी धारा कौन सी रहेगी? 116, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। किस धारा के अंतर्गत सदस्यों को चुनना कम से कम 10 और अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं? भाई कौन सी धारा है जिसमें हम 10 कम से कम सदस्य चुन सकते हैं और अधिकतम 30 हो सकते हैं? जैसे किसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं? पंचायत समिति और जिला परिषद के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, सही आंसर यानी कि 119 रहेगा। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सरकार पंचायत समिति को भंग कर सकती है, भाई किसके तहत भंग कर सकती है? सरकार पंचायत समिति को भंग कर सकती है, तो कौन सी धारा रहेगी? यानी कि धारा आपकी 110 रहेगी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति के मध्य विवाद से संबंधित वर्णन किस धारा में है? और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें हरियाणा जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए अच्छे लेवल के, वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ में 2021 की करंट अफेयर भी आप ले सकते हैं और साथ में एग्रीकल्चर और एनिमल के भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ये सब केवल आपको 79 रुपये में मिल जाएंगे। अगर जिस भाई को ज्वाइन करने हैं वो हमें इस नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा डाटा और अच्छे लेवल का डाटा है और ज़्यादा फीस नहीं, केवल 79 रुपये आपको पे करने हैं। आगे आपकी मर्जी है भाई, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे हैं। पंचायत समिति के मध्य विवाद से संबंधित वर्णन किस धारा से रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 114 रहेगी भाई, ठीक है। और केवल एक ही बात बोलूंगा, एक भी आसान प्रश्न नहीं मिलेगा, अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे, वो भी हरियाणा जीके से संबंधित। किस धारा के अंतर्गत साधारण या विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? भाई ठीक है, किस धारा के अंतर्गत है साधारण या विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा 127 रहेगी। कौन सी रहेगी? 127 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
जिला परिषद के कार्य से संबंधित ही मीटिंग को स्थगित करना संबंधित है किस धारा में, यानी कि जिला परिषद के कार्य से संबंधित जो मीटिंग होती है यानी कि उसे रोकना है या फिर उस पर मतलब कि स्टॉप लगाना, वो किस धारा के अंतर्गत रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी 130 रहेगी। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा समझ कर करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसान और अच्छे से याद हो जाएंगे और बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये जितनी भी धाराएं ये तो प्रैक्टिस से होंगी भाई, ठीक है ना, इनका कोई इलाज नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। काश्तकार का विवरण निम्न में से किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि जो जमाबंदी यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और जो इंतकाल है ये मालिक का हक होता है अपना, जिससे कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और जब ये इंतकाल चढ़ जाता है पटवारी के द्वारा तो बाद में वही उसका मालिक हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति कहलाती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं पड़त यानी कि पटवार, पड़त यानी कि पटवार कहते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भूमिदारों की वंशावली किस में होती है, तो ये किस में होती है, खतौनी, सजरा, खसरा या सजरा नसब। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी सजरा नसब होती है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी ज़मीन को गिरवी रखता है और उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति मजबूरी में अपनी ज़मीन को या किसी कारणवश गिरवी रखता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रहन कहते हैं। रहन कहते हैं या गहन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखो, उसे रहन बोलते हैं, कई बार गहन बोल देते हैं लेकिन वो गहन नहीं है, रहन रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। SYL नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। SYL का मतलब है सतलुज यमुना लिंक नहर, और इसका संबंध कहाँ से है, पंजाब और हरियाणा से। भाई हरियाणा वाले बार बार यही बोलते हैं कि पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा है, और इस पर SYL नहर पर हर बार जो बजट है 100 करोड़ रुपए का पेश किया जाता है। पता नहीं फिर काम कुछ होता है नहीं होता, बाकी हर बार 100 करोड़ रुपए का बजट पास होता है विधानसभा के द्वारा। तो बाकी इसका जो राइट आंसर रहेगा तो हम कह सकते हैं 214 किलोमीटर, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सल्तनत काल में क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है उसे मसाहत क्या कहते हैं, मसाहत कहते हैं। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये तो आपको ही याद करने होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो एक बार देखें, 2 बार देखें, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सल्तनत काल में राज्य से विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, भी सल्तनत काल के अनुसार जो राज्य में विभाग का अध्यक्ष होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे वजीर कहते थे। क्या कहते थे, वजीर। और वजीर को कई बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, बात वही है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी रहेगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 126 है। कितनी है, 126। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कर, करें या स्थानीय, देख लेते हैं एक बार फिर से। निम्न में से कौन सा करे स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती, यानी कि ये कर से जुड़ा हुआ। तो भाई कौन सा नहीं लगा सकती, जल कर, गृह कर या यात्री कर। तो इनमें से कौन सा नहीं लग सकता, आय कर, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में राज्य पंचायती राज संस्थाओं में समस्त पद पर कितना प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर है, ये अभी किया गया तो 50%, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय स्वास्थ्य शासी यानी कि ये स्वायत्त शासी संस्थाओं का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, नगर परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आयुक्त कहते हैं। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, तो एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, 1976 में, 1786 में, 1772 में या 1771 में।
और दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं कई बार, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, तो 1772 की बात है। कब की बात है? 1772 की बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 24 क्वेश्चन थे, और अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बहुत सारी वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डाली है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर से संबंधित, हरियाणा जीके से संबंधित है, या फिर पटवारी से संबंधित, ग्राम सचिव से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी क्लास हमने डाली है अपने चैनल पर। तो एक छोटा सा प्रयास था और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।